नमस्कार साथियों, बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम को 2023 को लेकर के। जितनी भी आप लोगों ने न्यूज आर्टिकल्स देखी होंगी, कोई कह रहा है अप्रैल में यूपी टेट का आयोजन होगा, कोई कह रहा है मार्च में या मई में। पूरी तरीके से जितने भी न्यूज चैनलों की आपने अभी तक कहीं आपने कटिंग देखी होगी, पूरा फुल एक्सप्लेनेशंस देंगे, एनालिसिस कि आखिर जो यूपी टेट है 2023 का वो कब तक सरकार करवा पाएगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए डियर, आपने देखा होगा विभिन्न न्यूज चैनलों की तरफ से इस तरह के कटिंग आपको दिखाए जा रहे हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन अप्रैल में जारी हो सकता है। देखें अपडेट एग्जाम कब होगा, इस तरीके की आज तक की कटिंग है। कई बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है इस तरह दिखा रहे हैं, कोई जी न्यूज, कोई कुछ दिखा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको योगी सरकार के द्वारा दिए गए एक वक्तव्य का और जो है कहीं ना कहीं कटिंग दिखाता हूं। उसको पहले आप देखिए। आपने देखा था, ये बहुत पुरानी एक न्यूज है, 15 से 1 महीने 1.5 महीने पहले की न्यूज है। योगी सरकार ने आकर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। यहां सर कड़ी क्यों जुड़ रही है? क्योंकि सेवा आयोग जब मिलेगा तभी यूपी टेट और सुपर टेट का आयोजन होगा। इसकी बात अनाउंस कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए आपको बताना, इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग के लिए आखिर क्या क्या हो रहा है और क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे क्या कुछ होता है। देखिए, जो शिक्षा सेवा आयोग होता है, इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक ये संवैधानिक, आप कह सकते हैं विधिक क्रिया होती है। कहीं ना कहीं इसे पहले विधानसभा से पास कराना होगा, उसके बाद नए सेवा आयोग को जब गठन का मंजूर प्रस्ताव जो है विधिक रूप से पास होगा, तो उसके बाद क्या क्या मेंशंस होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, वो तब क्लियर हो पाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बजट इस उत्तर प्रदेश सरकार का पेश होने वाला है बहुत जल्द, इसी फरवरी माह में। तो निश्चित तौर पर नए सेवा आयोग को लेकर के बजट में कुछ जो धनराशि है वो जरूर स्वीकृत की जाएगी, क्योंकि उसके दो रीजन्स है। आपने देखा था कि जितने भी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश का रहा हो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या प्राथमिक का जो पीएनपी अभी करवा रही थी एग्जाम, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में पात्रता, सबको एक करना है योगी सरकार को। योगी सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि सारे सेवा चयन बोर्डों को मिलाकर एक बोर्ड बनाना है और उसी से सारी जो भर्तियां हैं वो रन मिलाना है। तो सबसे पहले टीजीटी के फॉर्म आपने देखे थे, पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन आज तक उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है योगी सरकार। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, आपने देखा था कि कई न्यूज़ों में ये आया था कि कर्मचारियों का अभाव है, इसलिए वहाँ उस परीक्षा को हम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। तो कर्मचारियों का प्रमोशन या नए कर्मचारी वहाँ इसलिए नहीं रखे जा रहे डियर, क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो यही है, नए सेवा चयन आयोग का गठन करना है सरकार को, इसलिए वो वहाँ कर्मचारी नहीं पहुँचा पा रही है, नए कर्मचारियों की वहाँ नियुक्ति नहीं कर पा रही है। उसका सबसे बड़ा वजह यही है। सबसे पहले सरकार करेगी नए सेवा आयोग का गठन, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी फरवरी माह में इसका अलाउंस होगा बजट में, और जब फरवरी माह में इसका अलाउंस होगा और विधिक रूप से विधानसभा से पारित कराते हुए नए सेवा आयोग के गठन को योगी सरकार करवा ले जाएगी, क्योंकि इनका बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पास करवा ले जाएंगे उस अधिनियम को। और उसके बाद सबसे पहले जो आयोग की वरीयता होगी वो होगी टीजीटी के पेपर को करवाने की, क्योंकि उसका फॉर्म पिछले कई माह से पेंडिंग है और उसके जो एग्जाम है कई माह से लंबित चल रहे हैं। सबसे पहली जो बात होगी वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के होगी। उसके बाद जो पहली माह द्वितीय वरीयता देगी वो टेट एग्जाम को देगी, क्योंकि योगी सरकार ने टेट एग्जाम को कराने की बात कही है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं कही थी। टीईटी एग्जाम को इसलिए कराना जरूरी समझते हैं योगी सरकार, क्योंकि पिछला जो सत्र निकल गया वो शून्य था, उस पर यूपी टेट का आयोजन सरकार नहीं करा पाई है। तो टीजीटी के एग्जाम के बाद और जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन होगा वो उसके बाद आएगा। तो अभी आप इन न्यूज चैनलों पर पूरी तरीके से जो आप आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं वो गलत है। अप्रैल तक भी नोटिफिकेशन यूपी टेट का अभी आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आयोग का गठन होगा, उसके बाद टीजीटी का एग्जाम होगा उसी आयोग से, फिर बाद में यूपी टेट का नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, और फिर कभी जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां लंबित हैं उन पर भी फिर से जो स्टैंड होगा वो आगे देखने वाला होगा। लेकिन आपको बता दें, यूपी टेट का जो आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में, तो अभी ऐसी कोई जो संभावनाएं हैं वो किसी भी प्रकार की नहीं है कि आज इसका फॉर्म आने वाला है मार्च अप्रैल तक। अभी तक कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। सबसे पहले जो सरकार का मेन मकसद है वो है नए सेवा चयन आयोग का गठन करना, और उसके बाद टीजीटी का एग्जाम करवाना, और उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन सरकार लाएगी। तो इसमें अभी काफ़ी चांसेज हैं कि विलंब होगा।
निश्चित तौर पर। लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो उसको सरकार ने अभी ये नहीं माना कि हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं, हम भर्ती करेंगे। आपने देखा था, चाहे शिक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, इतना लंबा लंबा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन इनको सौंपा गया, लेकिन इन्होंने कतई ये नहीं माना। चाहे सदन में रहा हो, छात्र शिक्षक का अनुपात की जब भी बात की गई है, ये अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ा करके गुणागणी सिखा देते हैं। तो इन्होंने अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई बात नहीं की है। हाँ, ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि 2023 के लास्ट तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जूनियर में प्राथमिक के शिक्षकों का प्रमोशन भी किया जा रहा है। तो इससे प्राइमरी में कुछ सीटें और रिक्त होंगी। 4 साल से भर्ती नहीं आई तो हम उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि योगी सरकार भर्ती करेगी ही, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था इसी तरीके से अटकलें लगाते लगाते इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना कहीं ना कहीं निपटा दिया था। लोकसभा को चुनाव को मद्देनजर जरूर देखते हुए भर्ती प्रक्रिया आ सकती है, लेकिन सबसे पहले नए सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसी के बाद जो कुछ होगा तभी होगा। तो आप लोग अभी इधर उधर की न्यूज़ चैनलों पर भरोसा ना कीजिए यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर के। जब तक नया आयोग का गठन नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की जो कोई परीक्षाएं हैं इस पर कह पाना थोड़ा असंभव लग रहा है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर रहे होंगे। कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे ही यूपी टेट के संबंधित कोई भी न्यूज आएगी, सटीक ऑथेंटिक, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिर मिलेंगे, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण डिबेट या अपडेट आएगी आपको जरूर सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।